अपने असली मसले को पहचान लें, पेरेंट्स का हो या आपका हो या मेरा हो, हम सब असली मसले को पहचान लें कि ये जो हिस्टोरिकल एलिमेंट है, ये जो ओरिजिनल पेन है, ये जो ओरिजिनल सिन है, इसको वैसे ओरिजिनल सिन भी कहा जाता है। ये तो बातें हैं सारी दुनिया में, लेकिन साइकोलॉजी की ज़बान में इसको ओरिजिनल पेन कहा जाता है। प्राइमरी पेन, प्राइमरी का मतलब होता है जिसके पीछे कोई वजह नहीं होती, वो प्राइमरी होती है। जैसे प्राइमरी एजुकेशन, जिसके पीछे कोई एजुकेशन नहीं होती। तो ये अपने अंदर की जो एम्प्टीनेस है, इसको पहचान ले और इस पे काम करें और सुपरस्टिशन से निकल आएं। जो भी आपको डर खौफ की बात बताता है, उससे निकल आएं। जो आपको कहता है कि ऐसा होगा या वैसा होगा या यूं होगा या यूं होगा, तो उससे निकल आएं। सेल्फ इस्टीम का मतलब है कि बी वेरी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर सेल्फ एंड अदर्स। अपने आप के लिए और दूसरों के लिए बिकम ए वेरी रिस्पॉन्सिबल पर्सन। कि आप बात करें तो इस बात का ख्याल रखें कि दूसरे के जज्बात मजरूह ना हो, आपके अपने जज्बात भी मजरूह ना हो। और इन चीज़ों को जब हम देखना शुरू कर देते, फिर हमें नशे नुशे की कोई ज़रूरत ही नहीं रहती। नशा करते हैं तो एक नशा किया है, अगले नशे का धड़का लगा होता है, पता नहीं होएगा कि नहीं होएगा, पता नहीं कैसे करेंगे, पैसे कहाँ से आएंगे, धोखा कैसे देंगे, झूठ कैसे बोलेंगे। अजीब गोरख धंधा है जिसमें फंसे रहे इतना अर्सा, और अपने घर वालों को भी साथ घसीटी रखा उसमें। और घर वालों ने भी कोई प्रॉपर कदम उठाने की बजाय पकड़ दकड़ शुरू कर दी, और घर वालों को रोग लग गया जिसे कोडिपेंडेंसी कहते हैं। वो गुस्से में रहने लगे, क्योंकि स्लिपरी जगह पे नहीं जाना, स्लिपरी लोगों के साथ नहीं मिलना। और इसके बावजूद दुनिया में बड़ी खूबसूरत जगह हैं जो स्लिपरी नहीं है, और बड़े खूबसूरत लोग हैं जो स्लिपरी नहीं है। आप ज़रा आंखें तो पूरी खोलें और देखें तो सही इर्द गिर्द कौन है। स्लिपरी फ्रेंड्स जो हैं वो सपोर्ट कर नहीं सकते, काश के वो कर सकते होते, वो कर सकते होते। लेकिन अगर आपको दूसरे लोगों से मिलने से शेम होती है, तो फिर आप एनए मीटिंग में चले जाएं। वहाँ वो लोग होते हैं कि जो नशा छोड़ के वहाँ रोज़ सर जोड़ के बैठते हैं, और जो एनए मीटिंग में भी जाता है वो भी बड़ा हिम्मत करके जाता है। एनए मीटिंग में जाना भी कोई आसान काम नहीं है, हालांकि वहाँ नशे के मरीज़ होते हैं जो रिकवरी में हैं, लेकिन वहाँ भी जो जाता है वो मान लेता है दिल से कि हाँ मेरा मसला है, नशे का मसला है मुझे। पाकिस्तान में जो नारकोटिक्स एनोनिमस की मीटिंग्स हैं उसमें शराब के मरीज़ भी आते हैं। और अब दुनिया में ये रुझान पैदा हो रहा है कि शराब और बाकी नशे अलग अलग नहीं हैं। अब ये नहीं कहा जाता कि अल्कोहल एंड ड्रग्स, अब कहा जाता है अल्कोहल एंड अदर ड्रग। अल्कोहल इज़ ए ड्रग टू, और सिगरेट इज़ ए ड्रग टू, एंड टी कॉफ़ी आर ड्रग्स एज वेल। मोटापे पे भी होती है, डायबिटीज़ की भी मीटिंग होती है, दिल के मरीज़ भी बैठ जाते हैं किसी जगह। मुझे बताएं कि अगर एक दिल का मरीज़ 50 दिल के मरीज़ों के साथ बैठा हुआ है, तो उसको लगेगा ना कि मेरे साथ कोई एड्डी भी नाइंसाफ़ी नहीं हुई, चलो अभी तो है ना। आज फिर पी कर आए हो? मेरा नहीं तो इन बच्चों का ही ख्याल कर लो। बंद करो तुम अपनी बकवास। लेकिन तुम अपनी घटियार को तो से बाज मत आना। तुम हो ही घटिया इंसान। तुम होती कौन हो मुझे रोकने वाली? तुम्हारे बाप के बाल की पीता हूं क्या? शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।